स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 6 एंड इज दैट डायरेक्टिंग। तो एग्जिट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था फिनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में, यानी कि आपको आपके अच्छे काम के लिए सैलरी प्लस मनी के फॉर्म में अगर कुछ दिया जाता है तो वो क्या हो जाएगा आपका फिनेंशियल इंसेंटिव्स। बट आज हम लोग देखने वाले हैं नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में, यानी कि आपको फिनेंशियली फॉर्म में मनी के फॉर्म में कुछ नहीं दिया जाएगा, फिर भी आप वर्क करने के लिए इंस्पायर होंगे। तो फर्स्ट वन हमारा है सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑफकोर्स अगर कोई भी बंदा कहीं पे जॉब कर रहा है ना, काम कर रहा है ना, तो उसके दिमाग में इतना तो होता ही है कि मुझे मेरे जॉब के रिलेटेड सिक्योरिटी चाहिए, मेरी जॉब नहीं चली जानी चाहिए बस, क्योंकि उसके जितने फाइनेंशियल मैटर होते हैं वो उस जॉब के ऊपर डिपेंड्स होते हैं। क्लियर? तो उसको अगर एटलीस्ट ऐसा मन में है ना कि भाई चलो मेरी जॉब तो पक्की है लाइफ टाइम के लिए, तो वो शांति से काम कर पाएगा और बहुत अच्छे से काम करेगा। क्लियर? इट मीन्स कि उसको ऐसा लगता है कि भाई चलो 1-2 हज़ार कम मिलते हैं तो चलेगा, बट शांति होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। ओके, फॉर वर्कर्स ओनली सैलरी इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट जॉब सिक्योरिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर वो सिर्फ सैलरी के ऊपर ध्यान देगा लेकिन उसके रिलेटेड कोई सिक्योरिटी ही नहीं है तो उसका कोई काम नहीं है। क्लियर? सैलरी भी होनी चाहिए, साथ में सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। अगर हम हमारे एम्प्लॉय को सिक्योरिटी देते हैं तो वो बहुत ही दिल लगा के अच्छे से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एप्रिसिएशन ऑफ वर्क एंड रिवार्ड। अगर कोई एम्प्लॉय, कोई वर्कर बहुत अच्छा काम करता है तो उसको एप्रिशिएशन करना भी ज़रूरी है, अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है, और साथ में उसको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। इफ़ वर्कर्स अचीव द डिसाइडेड टारगेट्स, यानी कि अगर कोई टारगेट हम लोगों ने अलाउ किया है, दिया है, और अगर उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कम टाइम में या फिर विद इन अ टाइम बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ अचीव किया है, तो हमें क्या करना चाहिए? द टाइम एंड इफेक्टिवली दे आर ऑनर्ड पब्लिकली। अगर हम लोग उसको पब्लिकली ऑनर्ड करेंगे तो उसका जो इमेज है वो पब्लिक के दिमाग में कैसा हो जाएगा? बहुत अच्छा हो जाएगा, और उसकी वजह से उसको दिल में बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि भाई नहीं, सब लोगों को पता है कि मैंने ऐसा अच्छा काम किया है, मैंने बहुत अच्छा काम किया है। इट मीन्स कि वो क्या होगा कि भाई आगे से भी मैं और अच्छा काम करूँगा तो और लोगों को पता चले कि ये वर्कर बहुत ही स्किलफुल है, एफिशिएंट है। क्लियर? तो उसकी वजह से वो और ज़्यादा इंस्पायर होकर काम करेंगे। दैट्स वाई अदर वर्कर आर ऑल्सो इंस्पायर्ड टू वर्क, यानी कि इसकी वजह से क्या होगा कि वो तो इंस्पायर्ड होगा ही होगा, साथ में अदर वर्कर भी इंस्पायर्ड होंगे कि भाई नहीं, हमें भी ऐसा काम करना चाहिए ताकि हमारा भी जो स्टेटस है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सके। क्लियर? नेक्स्ट वन है असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई वर्कर है, कोई एम्प्लॉय है, बहुत अच्छा काम करता है, एक्सपीरियंस पर्सन है, तो हम लोग उसको कोई स्पेशल काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे सकते हैं। क्लियर? To encourage the employees, officers assign a special responsibility to giving a training to others. अगर कोई बहुत अच्छा वर्कर हमारे पास है तो हम लोग उसको नए जो एम्प्लॉयज़ आते हैं उसको ट्रेनिंग देने का काम भी दे सकते हैं। तो उसको कैसा लगेगा कि भाई नहीं, मुझे इतना अच्छा आता है, इन लोगों ने मेरी कदर की है कि भाई ये एम्प्लॉय जो है वो किसी को ट्रेनिंग देने के लायक है, तो हम लोग उसको एज ए ट्रेनर भी अपॉइंट करते हैं। तो उसके वजह से उसके दिमाग में ये जाएगा कि नहीं, मेरी स्किल जो है इन लोगों ने कदर किया है तो मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से काम करना चाहिए। क्लियर? इट्स अ डेवलप द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। उसे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, अब तो मैं लोगों को ट्रेनिंग देने लगा हूँ तो मेरा काम में तो प्रिसिशन होना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन है एडवाइज़र, यानी कि अगर कोई बंदा इतना बहुत अच्छा काम करता है या फिर उसके पास काफ़ी अच्छा नॉलेज है तो हम लोग उसको एज अ एडवाइज़र भी कंडक्ट कर सकते हैं। क्लियर? Sometimes is a management take the advice of the efficient worker for policy formation, then workers feel that he is an important part of company. अगर हम कोई पॉलिसी फ्रेम करने के लिए हमारे कोई पुराने वर्कर है या फिर कोई बहुत अच्छे वर्कर है, उसका अगर एडवाइस लेते हैं तो उसे क्या लगेगा कि भाई इन लोगों ने तो मैनेजमेंट में मेरा राय लिया, मेरे एडवाइस लिया, तो मुझे तो बहुत अच्छे से प्रिसाइजली काम करना पड़ेगा। क्लियर? तो उसके वजह से उसको एक वन ऑफ द पार्ट वाला वननेस वाला फीलिंग आएगा, तो उसके वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर और अच्छे काम करने की कोशिश करेगा। फिर नेक्स्ट वन है वेलफेयर एक्टिविटीज़। वेलफेयर एक्टिविटीज़ गाइज हम लोग जानते हैं कि ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ हम लोग प्रोवाइड करेंगे जो उसके लिए और उसकी फैमिलीज़ के लिए भी ज़्यादातर यूजफुल हो सकती है। क्या क्या दे सकते हैं? तो कि वेलफेयर एक्टिविटीज़ गिवन टू द एम्प्लॉयज़ ऑल्सो इंस्पायर्ड दैम टू वर्क। सिर्फ उसको काम करना है, सैलरी देना है, बस दैट्स इट। मतलब ये ख़त्म नहीं हो जाता कि वो लोग आएंगे, काम करेंगे, चले जाएंगे, उसको सैलरी मिल जाएगा। अगर उसके साथ हम लोग उसको बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं, थोड़ी बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ देते हैं, तो उसको फ्रेशनेस जैसा फील होगा और काम करने में भी वो लोग क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट वन है एक्स्ट्रा वेजेस दे सकते हैं, एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा वेजेस, अच्छा काम और ज़्यादा वेजेस दे सकते हैं। मेडिकल सर्विस उसको प्रोवाइड कर सकते हैं फ्री में, कैंटीन फैसिलिटी, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एक्टिविटी, या तो फिर उसको ट्रेनिंग फैसिलिटी, ये सब कुछ भी हम लोग उसको एज अ वेलफेयर एक्टिविटी
दे सकते हैं, ताकि इन सब की वजह से उसका जो मेन वर्क है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस भी रहेगा और साथ में वो बेटरली कर भी पाएंगे। क्लियर। और लास्ट वन जो हमारा इंसेंटिव है वो अदर इंसेंटिव्स है। अदर देन अबो सेंटेंस, यानी कि हमारे पास जो अबो हम लोगों ने देख लिए 5 के 5, उसके अलावा के भी हम लोग उसको कुछ इंसेंटिव्स दे सकते हैं। तो कि हाउसिंग फैसिलिटी, हम लोगों ने सुना है कि कोई कंपनीज है उसका कॉलोनी भी होता है अपने वर्कर को रहने के लिए, बहुत ही मतलब कम रेंट में वहाँ पे घर उनको दिए जाते हैं या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दिए जाते हैं। क्लियर। लाइफ इंश्योरेंस दे सकते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस भी दे सकते हैं, फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रेन, यानी कि उसके जो बच्चे हैं उसके लिए फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको बुक्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ भी हम लोग उसको देंगे। तो वो लोग क्या करेंगे कि भाई ये जो कंपनी है, ये जो बिजनेस है, ये हमारा इतना ख्याल रख रही है, तो हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग भी उसको बेटरली और बहुत अच्छी तरीके से रिवार्ड करें, यानी कि जो काम हमें दिया जाता है वो हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। क्लियर गाइस। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे नॉन इंसेंटिव यानी कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं ताकि याद कैसे रखना है वो देख लेते हैं। 6 है तो 3 करके रिमेंबर कर सकते हैं। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जॉब का सिक्योरिटी चाहिए, अगर काम किया है तो अप्रिसिएशन, सिक्योरिटी, एप्रिसिएशन एंड असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिक्योरिटी, एप्रिसिएशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर। सिक्योरिटी जॉब का, एप्रिसिएशन काम का और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट का। क्लियर। ये 3 हो गए हमारे। फिर नेक्स्ट वाले 3 क्या थे, तो कि एडवाइजर, वेलफेयर एक्टिविटी एंड अदर इंसेंटिव्स। क्लियर। आप उसको एज अ एडवाइजर भी कंसीडर कर सकते हो, वेलफेयर एक्टिविटी दे सकते हो और अदर इंसेंटिव्स भी दे सकते हो। तो आप ऐसे 3 करके रिमेंबर करोगे ना तो इजीली हो जाएंगे। क्लियर गाइस। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम यहाँ पे ओवर करते हैं, बाकी का जो पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ। बाय गाइज।